प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता है, अभी हम इस चैनल के ऊपर आप सभी को भारत की राज्य व्यवस्था करा रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमने राष्ट्रपति तक कवर कर लिया था। राष्ट्रपति के बाद में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। हमने अनुच्छेद भाग की बात करें तो भाग 5 चल रहा है हमारा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 62 तक हमने कवर कर लिया था। लास्ट के दो अनुच्छेद मैंने कवर किए थे। उनके अंदर 61 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसको कैसे उसके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, यानी जब वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता तो इस स्थिति के अंदर उसके ऊपर कैसे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, कौन कौन महाभियोग के अंदर भाग लेता है, संसद के कितने सदस्य महाभियोग के अंदर शामिल होते हैं और कितने दिन का राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए टाइम दिया जाता है, कौन सा संसद का कौन सा सदन शुरू करता है और कौन सा सदन खत्म करता है, ये सब की चर्चा मैंने 61 यानी 61 के अंदर आपको बताई थी। इसके बाद में बात करते हैं 62 की। 62 के अंदर मैंने आपको बताया था अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो, 5 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, 5 प्रकार की स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति का पद खाली होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एक तो उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाए, ठीक है। 2 नंबर उसकी क्या हो जाए, 2 नंबर उसकी मृत्यु हो जाए। जब कार्यकाल पूर्ण खत्म होगा तो उसका चुनाव दोबारा होगा। 62 के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी। उसकी पद के दौरान मृत्यु हो जाए, वो एक समय त्याग पत्र दे दे, या उसका जो चुनाव हुआ है उसे अवैध घोषित कर दिया जाए, या उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर इन 4 स्थितियों के अंदर उसको हटा दिया जाए उसके पद से। तो जब इन चारों स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति का पद खाली होगा ना, तब राष्ट्रपति के पद के ऊपर कौन कौन काम करेगा? राष्ट्रपति के पद के ऊपर उपराष्ट्रपति काम करेगा। ये बात मैंने आपको कहाँ बताई थी? ये बात मैंने आपको बताई थी अनुच्छेद 62 के अंदर। तो आज हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63 की। अनुच्छेद 63 के अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है। अनुच्छेद 63 के अंदर दे रखा है भारत का उपराष्ट्रपति। देख लेना, भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्य यह है। भारत का उपराष्ट्रपति देख लेना, 1 नंबर के सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रपति का है। कौन है? राष्ट्रपति का। मैंने आपको बताया था संवैधानिक कार्यालय किसका है? राष्ट्रपति का। और 2 नंबर पे कौन आ जाता है? 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति आ जाता है। संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यालय की तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय बनाया था। यानी अगर बात करें, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर भी, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर कहां से लिया गया? तो कहां से लिया गया हमें ये याद रखना है, लिया गया था अमेरिका से लिया गया था। कार्यालय की स्थापना के बाद अब तक यानी 1950 के अंदर में आपको पता भी संविधान लागू हुआ था। 1950 से लेके 2022 तक अब तक 14 उपराष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति। वनडे एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है। अभी भारत के राष्ट्रपति पहले तो सबको ही पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री सबको पता है। लेकिन ऐसे जो पद होते हैं ना, जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे कोई कोई स्टूडेंट पढ़ के जाता है। तो 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने लगातार दो कार्यकाल अर्थात 1952 से 57, 1957 से 1962 तक अपनी सेवा की थी। आपको इस चीज से पता लगता होगा, अभी 2 कार्यकाल की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। यानी पहली बार जो जो चुने गए थे 1952 से लेके 1957 तक उन्होंने काम किया। इसके बाद में जब चुने गए थे 1957 से लेके 1962 तक, यानी 2 बार लगातार चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए थे। कौन? एस राधा कृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, 2 सदन होते हैं ना संसद के अंदर, कौन कौन से मैंने आपको बता रखा है, लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। तो जो राज्यसभा का सदन है उस राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, यानी एक तरह से बोलें तो राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है।
इसके अलावा जब भारत में राष्ट्रपति का पद या उनकी मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के कारण खाली हो जाता है, तीन चीजें मैंने आपको, चार चीजें लिखाई थी उस दिन। एक तो लिखाया था जब कार्यकाल पूर्ण हो जाए, कार्यकाल खत्म हो जाए, यानी राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी सेवा कर चुका हो पूर्ण, उसके बाद में एक तो उसके उस स्थिति के अंदर पद खाली होगा, दूसरी मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की और इस्तीफा दे दे यानी त्यागपत्र दे दे, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, महाभियोग के द्वारा उसे कार्यकाल के दौरान ही हटा दिया जाए। तो इन तीन स्थितियों के अंदर क्या होगा, इन तीन स्थितियों के अंदर भारत का राष्ट्रपति है उसका पद कौन संभालेगा, जो उस कंडीशन के अंदर या उस समय के अंदर क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। तो देख लेना, तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। कब करता है कार्य, जब देख लेना मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान, इस्तीफा दे दे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, या उसके ऊपर महाभियोग के कारण। महाभियोग राष्ट्रपति का मैंने आपको समझाया था अनुच्छेद 61 के अंदर अच्छे से। महाभियोग के कारण उसका पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद में देख लेना अनुच्छेद 63, 62 तक मैंने आपको करवा दिया था। 62 के अंदर ये बात बताई थी भी अगर राष्ट्रपति का पद 3 या 4 कंडीशन के अंदर मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे और महाभियोग के कारण खाली हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 63 के अंदर क्या दे रखा है, अनुच्छेद 63 के अंदर दे रखा है भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63, कितने अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कितना होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात किस अनुच्छेद के अंदर कही गई है, तो ये बात कही गई है 63 अनुच्छेद के अंदर। भाग कौन सा है, 63 के अंदर 5 भाग है। ये बेसिक से क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यह कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से प्रेरित था। मैंने आपको अभी अभी बताया था, अभी भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ, उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका के अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है उसके पद से लिया गया था। हालांकि दोनों देशों में बड़ा अंतर है। यदि अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसका उत्तराधिकारी होता है और राष्ट्रपति कार्यालय की शेष अवधि तक अपनी सेवाएं देता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 साल का, 4 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का कार्यकाल है। किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे अभी कोई ए नाम का कोई बंदा राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का और 4 साल का उसका कार्यकाल है और 2 वर्ष उसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, इसके बाद में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी या त्यागपत्र दे दिया या इसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया गया। तो जो इसका 2 साल का कार्यकाल बचा है, 2 साल का कार्यकाल बचा है, तो फिर राष्ट्रपति के पद पे कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। और उपराष्ट्रपति कितने टाइम के लिए काम करेगा, उपराष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए ही काम करेगा। यानी जो 4 वर्ष का अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है उस कार्यकाल को पूरा करेगा कौन करेगा, अमेरिका का उपराष्ट्रपति। लेकिन भारत के अंदर क्या कंडीशन है, भारत के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा है। उल्टा कैसे है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। मान लो किसी भी राष्ट्रपति ने 3 साल अपनी सेवाएं दी, 3 साल देने के बाद में उसने या तो त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, या उसकी मृत्यु होगी या उसके महाभियोग लग गया, ठीक है, इन तीनों कंडीशन के अंदर ही पद खाली होता है, या उसके ऊपर महाभियोग लग गया। तो जो बचे हुए 2 साल हैं, जो उपराष्ट्रपति आएगा वो 2 साल 2 साल काम नहीं करेगा राष्ट्रपति के पद पर। वो कितने ज्यादा टाइम, कितने टाइम के लिए काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 माह के लिए काम करेगा। कब तक काम करेगा, 6 माह तक ही काम करेगा। 6 माह के बाद में चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति का पद दोबारा से भर देता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा हो जाता है। बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आता उपराष्ट्रपति, सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतीय उपराष्ट्रपति के अंदर जो अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। तो उपराष्ट्रपति उसका उत्तराधिकारी होता है, राष्ट्रपति कार्यालय की शेष अवधि की सेवा करता है। जबकि भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। कब तक नहीं होता चुनाव, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 6 माह की अवधि लगती है। 6 माह के अंदर चुनाव आयोग है, जो भारतीय चुनाव आयोग है, वो चुनाव दोबारा कंडक्ट करा लेता है। ठीक है,
इसके बाद में अनुच्छेद 64 की बात आती है। 64 के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारतीय उपराष्ट्रपति को राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, जिसे बोलते क्या बोलते हैं, राज्यों की परिषद के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन के रूप में कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब उपराष्ट्रपति कार्य करता है ना, निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। ये सीधी सीधी सी बात है। भी जब आप उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए बोलोगे, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति बनता है तो जो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो जो उसके पास जो पहले थे पद था यानी राज्यसभा का, वो पदेन अध्यक्ष था, तो पदेन अध्यक्ष का पद है वो खाली हो जाएगा। फिर वो एक ही काम करेगा, या तो राष्ट्रपति का करेगा या पदेन का करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, राष्ट्रपति का काम जरूरी है ना। सभा जो राज्यसभा है उसका सभापति तो और किसी को भी चुन लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति का पद है उसको कभी भी खाली नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत के अंदर सबसे एक तो संवैधानिक यानी सबसे संवैधानिक सबसे बड़ा पद माना जाता है, तो इसलिए उसको खाली नहीं किया जाता। सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन या पालन नहीं कर पाएगा और अध्यक्ष को दे किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो उपराष्ट्रपति होती है उसकी सैलरी के वेतन का संविधान के अंदर कहीं भी प्रावधान नहीं दे रखा। क्या ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद कहता है 64। आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अनुच्छेद 65 की बारी आती है, आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 का एक जो भाग है, इस अनुच्छेद के तहत जब भी राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, इस्तीफे या हटाने या अन्य के कारण कोई रिक्ति होती है तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति न चुना जाए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 65 अनुच्छेद कहता है, और 65 का पार्ट नंबर 1, बात याद रखनी है। 62 यानी 65 के 2 नंबर पार्ट के अंदर क्या है, इस अनुच्छेद के तहत जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थिति या बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं तो उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन फिर से शुरू नहीं करते। अभी हो ही जाता है, सिंपल सी बात है। अभी जो आदमी जिंदा उसको तो बीमारी भी लगेगी, सब कुछ ही होगा ना। तो जैसे राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह या 6 माह की लंबी बीमारी या उनको लंबी बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं तो 6 माह तक, ऐसा थोड़ी है अभी राष्ट्रपति का जो पद है उसको खाली छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो उस समय जब राष्ट्रपति छुट्टी पे होंगे तो उस समय भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कौन संभालेगा या कार्य कौन करेगा, वो करेगा उपराष्ट्रपति। कब तक करेगा, जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन दोबारा शुरू न कर दे। इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद 65 के अंदर 3 की। इस अनुच्छेद में कहा गया है भी जब भी उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65(1) के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65(2) के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये देख लेना, 65 के अंदर तो राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब कार्य करेगा, और 65(2) के अंदर क्या बोला गया है, जब राष्ट्रपति छुट्टी पे हो तब कार्य करेगा। दोनों के अंदर बेसिक सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। तो उसके पास सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होती है, राष्ट्रपति का है, और संसद या कानून द्वारा निर्धारित परिलब्धियों या अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो जो उपराष्ट्रपति होगा उसके पास में राष्ट्रपति की सारी शक्तियां होगी, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां होगी। ऐसा नहीं है आप 6 मंथ के लिए आए और 6 मंथ के लिए आपको कुछ शक्तियां दे दिया, कुछ आपको कार्य दे दिए, बाकी सभी कार्य संसद करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। 6 मंथ तक आप पूरे के पूरे शक्तियों का निर्वहन कर सकते हो, या जब तक राष्ट्रपति छुट्टी पे हैं तब तक राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इसके बाद में अनुच्छेद 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 यानी 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। 66(1) के अंदर इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब मैंने आपको बताया था, अप्रत्यक्ष यानी जो जनता द्वारा न चुन के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा
न चुन के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन कौन कौन से? संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है राज्यसभा। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है राज्यसभा, बड़ा सदन होता है ये। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लोकसभा। दो सदन होते हैं संसद के, कौन कौन से होते हैं? एक तो राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा होता है। दोनों सदन के निर्वाचित, निर्वाचित यानी जनता द्वारा चुने गए, और मनोनीत, मनोनीत कौन करता है? एक तो 12 लोग राज्यसभा के अंदर और 2 किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। यही होते हैं ना मनोनीत, जो जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये सदस्य होते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी भी, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर, और 2 सदस्य जो लोकसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वो भाग नहीं लेते। लेकिन जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की बात आती है तो ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों भी भाग लेंगे। चुनाव में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता था, सेम उसी प्रणाली के अनुसार ही इसका चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान द्वारा मतदान किया जाता है। गुप्त मतदान यानी उन्हें गुप्त रखा जाता है। ठीक है, यहाँ कौन भी अपन यहाँ विधायक ने भेज दियो वोट का लेना, 12 आ गया, वो यहाँ कह दिया मैं तो इसको वोट दे के आया हूँ, मैं इसको वोट दे के आया हूँ, ऐसा नहीं होता। सारी की सारी कंडीशंस क्या होती हैं? गुप्त होती हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 66 के अंदर 2 के अंदर यह उपराष्ट्रपति के पद की शर्तों से संबंधित हैं, वे इस प्रकार हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात, संसद न तो लोकसभा और न राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। 2 नंबर, किसी भी राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर 2 आते हैं, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद, उनका सदस्य भी नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी क्या है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को छोड़ देता है जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। इस बात के अंदर क्या बोला गया है? दूसरी कंडीशन के अंदर बोला गया है, जैसे कोई एमपी है, ठीक है, एमपी है, एमपी को चुना गया, उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? उसे उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है एमपी लेना, आपको एमएलए भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। चुना गया उपराष्ट्रपति, चुनने के बाद में क्या होता है? इसने इसको सब कुछ करवा दिया, मतलब कि इसको कसम दे दी या इसने सब कुछ कर लिया। इसके बाद में जिस दिन से यह अपना पद ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करेगा, उस दिन ये अपने आप इसका एमपी का पद है जो उससे इस्तीफा लेगा। यानी एक दिन के अंदर ही ये एमपी से तो इस्तीफा दे देगा और जो उपराष्ट्रपति का पद है उसे क्या कर लेगा? उसे संभाल लेगा। ठीक है, इसके बाद में 66(3) के अंदर जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक है वह भारत का नागरिक हो। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हर एक मतलब की योग्यता के अंदर होती है। जो बड़े पोस्ट होते हैं ना, बड़े पद होते हैं, उनकी हर एक योग्यता के अंदर ये पोस्ट पाई जाती है, ये कंडीशंस पाई जाती हैं। वह भारत का नागरिक होना तो क्या है? जरूरी है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसे राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में योग्य होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? उसे राज्यों के राज्यसभा के रूप में योग्य होना जरूरी है। अनुच्छेद 66 के रूप में 64 यानी राज्यों की राज्य परिषद होती है ना, जो राज्यसभा बोलते हैं। जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति की कंडीशन के अंदर ये बात बोली गई थी, उसे लोकसभा के सदस्यों के बराबर योग्यता होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर उपराष्ट्रपति के अंदर क्या बोला गया है? उसे राज्यसभा के सदस्यों के बराबर क्या होनी चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए। 66 के अंदर इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन, किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन, किसी भी उस उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होता भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए। सीधी सी बात है, लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद के ऊपर बस। ठीक है, और ज्यादा झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अनुच्छेद 67 के अंदर क्या बोला है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? सिंपल सा है, 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान 67 के अनुसार नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष
की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करता है। कितनी के लिए? 5 वर्ष पूर्ण अवधि के लिए। और इसके अंदर देख लेना एक कंडीशन और है, जो 66 है ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था 50 जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, लोकसभा से उसके सदस्य होते थे, कितने होते थे? उसके 50 सदस्य तो प्रस्तावित होते थे और 50 ही क्या होते थे? अनुमोदित होते थे। यानी 100 सदस्य उसके चुनाव के लिए उसके फेवर के अंदर होने चाहिए। यही कंडीशन उपराष्ट्रपति के अंदर लगती है, लेकिन सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 यहाँ पे हो जाएगी और 20 यहाँ पे हो जाएगी। यानी 20 तो प्रस्तावक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए और 20 ही क्या होने चाहिए? 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। यानी 20 लोग तो माने लेके जाए भी हम इस बंदे को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ठीक है, और 20 आके ये बोले भी हमें भी ये बंदा सही लग रहा है, हम भी इसको क्या करना चाहते हैं? उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल या कार्यालय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसकी गणना उस तिथि से की जाती है जिस दिन से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। यानी अगर 1 तारीख को उसने प्रवेश किया ना, तो 1 तारीख से उसके 5 साल गिने जाएंगे। कितने साल गिने जाएंगे? 5 साल गिने जाएंगे। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को हस्तलिखित त्याग पत्र दे सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो किसको देता है? सिंपल सी बात है, भारत के राष्ट्रपति को देता है। अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, उन्हें पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करती है। कौन करती है? यहाँ पे देख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन करती है? राज्यसभा। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा कोई भी था और लोकसभा द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके अंदर तो ये था भी अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, यही था ना 2 कंडीशन। इसके ऊपर इनमें दोनों में से कोई सा भी महाभियोग शुरू कर सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति के ऊपर कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है और उसके बाद में क्या होता है? लोकसभा द्वारा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई प्रस्ताव अब तक पारित नहीं हुआ है, यानी देश के संविधान के अंदर, इतिहास के अंदर क्या हुआ है? न तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा आज तक और न ही क्या लगा? उपराष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, पारित नहीं किया, पारित नहीं किया जा सकता। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के इरादे से उल्लेख करने वाला 14 दिन का नोटिस जारी नहीं किया जाता है। वह बने रह सकते हैं जब तक कि वह अपने कार्यालय की समाप्ति के बाद उपराष्ट्रपति के पद पर उनके उत्तराधिकारी का कार्यकाल प्रवेश नहीं होता। ठीक है, ये वो सेम ही कंडीशन है जैसे राष्ट्रपति के 5 वर्ष पूर्ण हो गए, उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष पूर्ण हो गए और आगे का उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव अभी तक नहीं हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी तक नहीं हुआ, तो शेष जो अवधि होगी ना, जो एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, उस एक्स्ट्रा दिन के लिए इसको सैलरी दे दी जाएगी। और जैसे 2 मंथ का टाइम एक्स्ट्रा लग गया 5 साल से ज्यादा, तो 2 मंथ के लिए उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। मैंने आपको बोला क्यों बने रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट को कभी भी खाली नहीं किया जाता, न राष्ट्रपति को और न ही उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्तियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल या कार्यालय में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के समय और रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति के पद की अवधि से संबंधित है। यानी उपराष्ट्रपति के बारे में ये बात करता है, भी उपराष्ट्रपति के पद को कैसे भरा जा सकता है। 68 के अंदर क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए जो वर्तमान उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होगा, कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव होना चाहिए। यानी अगर 5 वर्ष का कार्यकाल है तो 4 वर्ष और 9 या 10 मंथ तक क्या हो जाता है? इसके आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 9 या 10 मंथ्स तक का कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद में जो 1 या 2 मंथ बचता है, तो उस कंडीशन के अंदर उपराष्ट्रपति के पद के जो चुनाव होते हैं उसका कंडीशन या उसका कार्य है वो शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 68(2) के अंदर यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो चुनाव यथाशीघ्र करा लेना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जैसे राष्ट्रपति का खाली होता था तो उपराष्ट्रपति पद पर बैठ गया, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 69 यानी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ पद ग्रहण करने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति निम्न
शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं। कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। जो भारत के अंदर शपथ का प्रावधान है उपराष्ट्रपति का, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 59 के अंदर, 69 के अंदर। और ज्यादा से ज्यादा ये प्रश्न भी पूछा जाता है भी शपथ लेता है वो किसकी लेता है? अभी यहाँ तो कौन गया, विद्या पढ़ाई कसम ला गया मैं बढ़िया काम करूंगा, या मम्मी कसम ला गया, ऐसे तो नहीं कहता ना। किसकी शपथ उठाते हैं? वो भारतीय संविधान की शपथ उठाते हैं, भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा। ठीक है। शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, ये बात याद रख लेना। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, यानी भारत का राष्ट्रपति बोल देगा अभी आज उपराष्ट्रपति की शपथ है, आप जाके उसे शपथ दिलाओ, तो भारत का राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर देगा जो भारत के उपराष्ट्रपति को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। और भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को उसका जवाब दोगे। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में भारत में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार संसद को अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा प्रावधान करने की शक्ति है जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए थे। संसद ऐसे प्रावधान तभी कर सकती है जब वह संतुष्ट हो कि उपराष्ट्रपति उन कार्यों या उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त हैं। यानी अगर राष्ट्रपति कोई भी काम मतलब कि कर रहे हैं तो उस काम के अंदर अगर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के सलाह और मशूरे की जरूरत है या आवश्यकता है तो वह अनुच्छेद 70 के अनुसार उससे सलाह या मशूरा क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अभी देख लेना, घर पे कोई भी काम होता है तो बड़े पापा हैं जो छोटे पापा से पूछते तो हैं ही है ना, या सीधा बिना पूछे कोई ना कोई काम कर देते हैं। तो देश के अंदर ऐसे बहुत सी कंडीशन है, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से पूछ के ही करता है। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको उपराष्ट्रपति के बारे में सारी बातें समझ में आई होगी। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कौन चुनता है? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य चुनते हैं। कितने शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बस ये ज्यादा से ज्यादा 5-7 क्वेश्चन बनते हैं मेन, जो इसके लिए तैयार कर लेना। महाभियोग कौन लगाता है या कैसे लगता है, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी ये बात याद कर लेना। और आज के दिन में वर्तमान के अंदर भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, ये बात भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दोगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। कल हम पढ़ेंगे भाग नंबर 5 का आगे। 70 तक का वो कवर करवा दिए, कल हम पढ़ेंगे 71 से शुरू करेंगे। देखते हैं कल कहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।